हेलो गाइज। स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे तरफ से आप सबका नमस्कार। मैं इसके पिछले वीडियो में सिलेबस वगैरह सब बात किए थे। उसके बाद हम आते हैं इकाई 1 पे। क्लास 10+2 है फिजिक्स, बिहार बोर्ड। आप लोग एक है कि कहा जाता है ना कि ये बिहार बोर्ड हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। आप लोग एकदम निश्चिंत होके देखिए और देखिए कैसे धीरे धीरे हम लोग जो है ना आप लोग को एक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान कर रहे हैं। तो इकाई 1 है जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले हमको ये जानना है कि स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत चुंबकत्व हम लोग एक एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। सब आप एकदम बिना डाउट के आप एकदम देखते रहिए। तो हम लोग विद्युत चुंबकत्व के बारे में सबसे पहले जानना है। तो विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानना है तो विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानना है तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर एवं गतिशील आवेशों के बारे में चर्चा करें। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर एवं गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करें या चर्चा करें, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। ये आपको विद्युत चुंबकत्व है, उसी को कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। या आसान भाषा में हम जाने तो ऐसे भी कह सकते हैं, जिस शाखा में हम आवेश के स्थिर और गतिशील दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। मेरे दोस्त, ये एकदम जीरो लेवल से, मैं 10+2 के पहला चैप्टर के एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है विद्युत चुंबकत्व। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकत्व किसे कहते हैं, जिसमें गतिशील और स्थिर अवस्था आवेश के मतलब गतिशील और स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन जब हम करें ना, उसी को हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। उसके बाद विद्युत चुंबकत्व के प्रकार है। ये विद्युत चुंबकत्व के प्रकार हैं। तो विद्युत चुंबकत्व दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा गतिकी विद्युतिकी। विद्युत चुंबकत्व के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी और एक गतिकी विद्युतिकी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी। ये है आपको स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हम लोग देखते हैं तो स्थिर माने आप लोग को पता ही है, रुका हुआ जो नहीं होता है कि हम लोग अभी जैसे कि लॉकडाउन में हम लोग पूरे लोग घर पे रुके हुए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर। और वैद्युतिकी में से होता है आवेश, यानी कि जब आवेश स्थिर अवस्था में हो उसी को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। जब आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा है गतिकी विद्युतिकी, जिसमें आवेश गतिशील अवस्था में हो, जैसे हम लोग चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये गतिशील अवस्था में है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे गतिकी वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में जिसमें आवेश स्थिर हो, और गतिकी विद्युतिकी में जिसमें आवेश क्या हो, गति में हो। इन्हीं पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थिर आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग कुछ इकाई नहीं है, पाठ है, जिसमें हम लोग सिर्फ स्थिर आवेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जब स्थिर आवेश के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे तो फिर हम लोग गतिक आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्थिर आवेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आवेश स्थिर हो उसी के बारे में अध्ययन करना हो। जब आवेश स्थिर हो उसके बारे में अध्ययन करेंगे लोग, उसमें हम गति आवेश के बारे में अध्ययन नहीं करने वाले, सिर्फ स्थिर आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकत्व किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकत्व के प्रकार होते हैं जो स्थिर वैद्युतिकी और गति विद्युतिकी, ये दो तरह के होते हैं। जिसमें स्थिर आवेश के बारे में चर्चा करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, और जिसमें गतिक आवेश के बारे में चर्चा करेंगे उसको हम गतिकी विद्युतिकी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एक हम बात बता दें कि शिक्षा यह एक ऐसा शेरनी का दूध है ना, जो जितना पीता है ना उतना ही दहाड़ता है। इसलिए आप ये सोच रहे होंगे कि भाई लॉकडाउन है तो आराम से घर पे रहा जाए। नहीं,
आप लॉकडाउन में घर पे आराम से, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, उनके लिए लॉकडाउन नहीं है। आप घर पे एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए। ये मत समझिए कि लॉकडाउन है। देखिए पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। हम लोग घर पे इस समय तो लोग ऑनलाइन का युग हो गया, हम लोग घर पे रह के आराम से पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप जो सोए नहीं, दिन को काटे नहीं, किसी तरह से पढ़े और पढ़ते रहें, तो एक दिन जरूर इसका फल आपको मिलेगा। इसीलिए पढ़ते रहें। तो हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जगह आके रही है। अब यहाँ से जो है ना स्थिर वैद्युतिकी से अब हम लोग यहाँ से इकाई शुरू करने वाले हैं। इकाई 1 के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग चले स्थिर वैद्युतिकी में। अब ये इकाई 1 है और इकाई 1 में हम लोग को इतना पढ़ना है: आवेश, विद्युत क्षेत्र, कूलॉम का नियम, गॉस का नियम, विद्युत विभव, संधारित्र, इन सबको हम लोग जो है इकाई 1 में पढ़ना है। तो इकाई 1 में पढ़ना है हमको इतना सारा। तो पहले हम ये बात कर ले कि स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग पार्ट के में एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जैसे कि ये स्थिर वैद्युतिकी है, ये स्थिर वैद्युतिकी है। तो हम लोग पहले स्थिर वैद्युतिकी में देखेंगे, ये स्थिर है, इसको हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो ऐसा जगह स्थिर प्लस माने हिंदी में हम लोग नहीं कहते हैं संधि विच्छेद कर देना, तो संधि विच्छेद की तरफ करेंगे स्थिर प्लस वैद्युतिकी, स्थिर प्लस वैद्युतिकी। इसका मतलब होता है, जैसे आप लोगों को तो पता है, स्थिर यानी रुकी हुई, एकदम एक जगह पे रुकी हुई, यानी कि हम इसको करेंगे विरामावस्था। आप लोगों को पता है ना, स्थिर, रुकी हुई, विरामावस्था। और इसका मतलब होता है आवेश, यानी कि स्थिर मीन्स विरामावस्था, वैद्युतिकी मीन्स आवेश, यानी कुल हो जाएगा अपने भाषा में, भोजपुरी भाषा में देखें तो रुकी हुई आवेश, यानी कि विरामावस्था में आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है विरामावस्था में आवेश, अर्थात जो रुकी हुई आवेश हो उसी को हम लोग कहते हैं विरामावस्था में आवेश। तो हम लोग को विरामावस्था में आवेश के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया चैप्टर का अर्थ, जिसको हम कहते हैं विरामावस्था में आवेश। और इस इकाई में इतना सारा पॉइंट है जिसे हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। तो हम लोग फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा को हम लोग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम इसको आस्ते आस्ते से हम बोल देते हैं और आप लोग समझिएगा। स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा जो है ना बहुत सरल आसान भाषा में है, जो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जो है कि स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जो है विरामावस्था में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युतिकी हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग आवेश की रुकी हुई अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं आवेश पर। तो ये हो गया आपको स्थिर, इसमें हम लोग का पहला पॉइंट है आवेश। ये जो है पहला आपको है आवेश। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको हम बता दें कि ये जो आवेश है यानी चार्ज है, देखिए बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं ना आपको एकदम जो है ना इधर उधर तकना छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान दिल और दिमाग से इस पर दीजिए। देखिए आपको एकदम 100% समझ में आएगा तो आएगा एकदम।
जैसे आवेश है, आप किसी से पूछे आवेश क्या है तो सब लोग बहुत सारा बोलेंगे कि आवेश ये है वो है। नहीं, आवेश सबसे पहले ये नाम नहीं है, ये जानिए। आवेश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और न ही ये किसी वस्तु का नाम है। आवेश ये कहे तो ये आपको है एक गुण। आवेश गुण है, न ही नाम है। आप अगर सोचते हैं किसी वस्तु का नाम है तो आपको ये गलत बात है। आप ये सोचना छोड़ दीजिए, आवेश किसी वस्तु का गुण है, नाम नहीं है। जैसे गुण कहते कि सब ये जानिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके गुण की चर्चा कर नहीं होता है कि वो मोटे हैं, ताजे हैं, वैसे हैं, तो वो होगी गुण। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के बारे में हम लोग बोले तो ये काला है, ये बोर्ड पर लिखी जाती है, ये इसकी गुण हो गई। उसी तरह से आवेश भी किसी वस्तु का गुण है, नाम नहीं है। तो हम लोग आवेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको पता हो गया। अब आवेश बोलेगा कोई भी व्यक्ति तो नाम नहीं बोलेगा, ये किसी वस्तु का गुण है और किसी वस्तु का गुण है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस गुण का नाम आवेश है। अब इनकी भी शर्त है, क्या किसी को भी हम आवेश के गुण बता देंगे? नहीं। देखिए, ये जब आवेश है, इनकी भी अपनी गुण है, उसी के मुताबिक ये काम करते हैं। आवेश जो है किसी पदार्थ का गुण है, उस जैसे कि ये, अगर ये आवेश मान लीजिए कोई वस्तु है और वो रुकी हुई हो, अगर वो रुकी हुई है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। कोई वस्तु है, अगर वो रुकी हुई अवस्था में हो यानी स्थिर अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, और गति में हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। फिर से, आवेश किसी वस्तु का गुण है पहला। आवेश अगर रुकी हुई अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, गतिशील अवस्था में हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। यदि दोनों अवस्था में रखी जाए तो उस पर बल का अनुभव करे तो उसी वस्तु को हम आवेश या आवेशित वस्तु कहते हैं। यानी इसकी चार कंडीशन हो गई। यानी पहला कंडीशन हो गई ये एक गुण है, ठीक है। दूसरा, अगर ये स्थिर अवस्था में रहेगी तो विद्युत क्षेत्र, और गतिशील अवस्था में रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये स्थिर अवस्था में रहेगी तो विद्युत क्षेत्र, अगर गतिशील अवस्था में रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो है दोनों क्षेत्र में रखा जाए जिस पर बल आरोपित हो तो उसी को हम बोलते हैं आवेश या आवेशित वस्तु। उसी को हम बोलते हैं आवेश या आवेशित वस्तु। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि आवेश क्या है, कैसे है। अब इनकी बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये रुकी हुई वस्तु विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और बल का अनुभव करते हैं। अब आवेश के बारे में देख ले, जैसे आवेशित वस्तु भी हो सकता है या आवेश भी हो सकता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये दोनों के दोनों वस्तु जो है ना आवेशित है। ये दोनों वस्तु आवेशित है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेचारा ये न्यूट्रॉन है, ये और अनावेशित है। न्यूट्रॉन अनावेशित है और ये दोनों आवेशित है। कैसे? अब देखते हैं, इस पर चर्चा करते कैसे होते। एकदम आप पैसे बना के रखिए, बहुत अच्छे क्वालिटी में हम लोग देने वाले हैं। न्यूट्रॉन इसलिए अनावेशित है क्योंकि इसको अगर हम स्थिर अवस्था में ले जाते हैं तो कुछ उत्पन्न नहीं करता है। अगर गतिशील अवस्था में ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं उत्पन्न करता है और न ही इस पर कोई बल आरोपित होता है। इसीलिए इसे हम उदासीन कहते हैं। एक बार फिर से, अगर इसे हम स्थिर अवस्था में ले जाए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, गतिशील अवस्था में ले जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए इसे ये कोई गुण उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं उदासीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, ये काम वैसे करते हैं, इन चारों वैसे किसी न किसी गुण को फॉलो करते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं आवेशित वस्तु।
तो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेशित वस्तु है और न्यूट्रॉन जो है कि आपको उदासीन वस्तु है। और जो है कि आपको पता चल गया हो, मैं हम लोग जो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि जो है कि धीरे धीरे हम लोग टाइम को और बढ़ाते चलेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है कि देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो इसके लिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद।